हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 6th लेसन। ओके, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक है हमारा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन से क्या है मतलब कोई हमने काम किया है, या तो सिस्टम ने खुद से काम किया है या सिस्टम पे काम किया गया है। दो क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन नहीं, दो सिचुएशन आया। यानी कि ये कोई सिस्टम पकड़ो, लेट्स से बॉक्स, मैंने बॉक्स को मूव किया। ओके, तो क्या हुआ, बॉक्स पे मैंने वर्क किया, यानी कि आई डिड द वर्क। अब बॉक्स में लेट्स से कुछ एनर्जेटिक सिस्टम है, कुछ ऐसा चीज़ है जो उसमें वो एनर्जी रख सकता है। तो जैसे उसका एनर्जी एक लिमिट से पार हुआ, वो क्या करेगा, तो मूव करेगा, ब्लास्ट करेगा। वो क्या हुआ, उस सिस्टम का खुद का वर्क डन हुआ। क्लियर? ओके, तो वर्क इज डन। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, वर्क इज डन कब होगा, व्हेन ए चार्ज इज डिस्प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो यहाँ से यहाँ लेके जाने में जो हुआ, जो मेरे को लगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, वर्क डन। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन इक्वल्स टू Q डॉट E डॉट डी कॉस थीटा। कितना, एंगल पे, जहाँ पे Q क्या है, मेरा चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा D, ये डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा क्या है हमारा, एंगल बिटवीन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब आता है पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क। वर्क क्या है, डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं उधर जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे खत्म हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सिंस यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क भी मेरा क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंस होगा, यानी कि किस पे, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, कैसा रहेगा ये, कंजर्व, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS या फिर बिफोर इक्वल्स टू आफ्टर होगा। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, बिफोर इज इक्वल्स टू आफ्टर, और ये क्या है, नेट का बात चल रहा है। इम्प्लीकेशन, वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ इक्वल्स टू 0। किसी भी क्लोज्ड पाथ में वर्क डन क्या होगा हमारा, 0 होगा। क्यों, क्लोज्ड पाथ जहाँ शुरू किया वहीं पे खत्म है, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। तो इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0, तो वर्क डन 0, ऑफ कोर्स सब बात है, सिंपल मैथमेटिक्स। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल के बारे में तो हम समझ चुके हैं कि पोटेंशियल क्या है, कैपेसिटी है एंड ऑल। अब क्या आता है, डेफिनेशन क्या है इसका, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो वर्क डन। अब वर्क डन तो समझ गए, एक चार्ज को यहाँ से लेके जाने में वहाँ पे हमको जो डिस्प्लेसमेंट किया उसको हम वर्क डन बोलेंगे। अब वर्क डन, उसी वर्क डन का नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इस पॉइंट से उस पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस, उस पॉइंट पे एक पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया। फॉर्मूला क्या है, VAB इक्वल्स टू वर्क डन A2B बाई Q। ओके, और ये क्या आ जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन, और माइनस में होगा, हमेशा याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन के आगे हमारा नेगेटिव चार्ज लगेगा, माइनस इंटीग्रेशन कहाँ से, A2B और E डॉट dr। ओके, क्लियर? अच्छा, 2 बार पेंट हो गया क्या, कोई ना। अब आता है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का नाता क्या है, क्या है ये धर्म संकट, क्या है ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओके, क्या है, E इज इक्वल्स टू माइनस dx बाई dv। क्या होगा ये, E इक्वल्स टू माइनस क्या बोला, dx बाई dv, और ये किसके केस में होगा, 1D के केस में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल।
ग्रेडियंट से याद आया कुछ? ये वाला साइन क्लियर? ये हमारा 3 डायमेंशनल होता है और ये हमारा आई कैप जे कैप और के कैप में डिफाइन होता है। तुम लोगों का भी उतना ज़रूरत है नहीं। क्लियर है? यानी कि क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है। ओके चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, क्या दिया है हमको चार्ज, Q इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम दिया है। इस मूव्ड, इस चार्ज को मैंने क्या मूव किया, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेट्स से कुछ ऐसा था, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे कोई चार्ज था और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है हमारा 100 न्यूटन पर कूलम, और कितना मूव किया 0.2 मीटर अलोंग, यानी कि इसी फील्ड के अलोंग में क्या किया, सपोज यहाँ से यहाँ इसको मूव कर दिया। फाइंड क्या करना है, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, Q E D cos थीटा। ओके तो क्या हो गया QED, एंड सिंस सेम लाइन में है, पैरेलल में है, तो cos थीटा का एलिमेंट हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। ओके तो कितना हो जाएगा, Q कितना था माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था 100 न्यूटन पर कूलम, और डिस्टेंस कितना था 0.2 मीटर। अब इसको कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा हमारा 4 × 10⁻⁻5 जूल आ जाएगा। क्लियर? अब कैसे, क्या है 2 है, यहाँ पे 0.2 को मैं 2/10 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे कितना है 10⁻⁻6 है, यहाँ पे कितना है 100 है, ये और ये गया, इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इंटू -6 है, यहाँ पे 10⁻1 है, तो कितना आ जाएगा 10⁻6 + 1, 4 × 10⁻5 जूल। एंड जूल का यूनिट क्या होता है हमारा, वर्क डन इज ऑलवेज एनर्जी, वर्क डन क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। क्लियर हुआ? तो इसका यूनिट क्या होगा हमारा, जूल होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हमको क्या दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, किसके बीच में, 2 पॉइंट, कितना है 12 वोल्ट है। हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क किया हमने, इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम, अभी माइक्रोकूलम नहीं है। ओके तुम लोग को एक और चीज़ बता देता हूँ, सिंस यहाँ पे माइक्रोकूलम बोला था 2 माइक्रोकूलम, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। ओके 3 कूलम दिया बिटवीन दिस पॉइंट्स, तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस हमारा, क्या निकालना है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, वर्क डन पूछा है, क्वेश्चन मार्क, इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम, कितना आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा मेरा Q V हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू Q × V, सिंपल सा चार्ज, सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस, हमारा आंसर किस में आया, जूल में आ गया। ओके अब यहाँ पे माइक्रोकूलम वो सब का कहानी होता तो हमको पावर चेंज करना पड़ता। कंक्लूजन क्या है इसका, वर्क डन क्या है, पार्ट इंडिपेंडेंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, की टू डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ से जो यहाँ उठाया, इसका जो डिफरेंस हुआ, ये उसका कैपेसिटी है, इतना उसमें वर्क डन करने का कैपेसिटी है, इतना उसमें चार्ज देने का कैपेसिटी है। गॉट इट? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमको क्या बताता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर एक चार्ज में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके यानी कि जैसे सपोज क्लास 5 से जब हम क्लास 6 पे गए, तो 5 में जितना मार्क्स आया वो क्या बताता है कि क्लास 6 में ये कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। कोई बच्चा अगर 50 ला रहा है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, है ना, वो कुछ अच्छा तो उतना कर पाएगा नहीं, मे बी डिमोटिवेट नहीं करो, बट जनरल लोग यही सोचेंगे कि 50 आया, नेक्स्ट क्लास में क्या ही कर लेगा। अब कोई यहाँ पे लेके आ रहा है 90+, 95, 98, बोलेगा हाँ हाँ नेक्स्ट क्लास में भी तो टॉप करेगा ही करेगा। तो ये हमारा क्या बताता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या बताता है कि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।
Like, share and subscribe to our channel and stay tuned to upscale your learning experience. Bye.